नेता की आदत आप लोग खराब करते हैं। पंखा दो, पंडाल दो, कुर्सी दो। गरीब का नेता है, जमीन पे बैठ के बात करोगे तो करो और नहीं तो चलता करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं शिवहर लोकसभा सीट की, जो कि काफ़ी ज़्यादा हॉट सीट बना हुआ है। आपको पता होगा कि यहां से आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद चुनाव लड़ रही हैं जदयू के टिकट से, तो दूसरी तरफ रितु जायसवाल हैं जो राजद की प्रत्याशी हैं और शिवहर में खूब जोर शोर से क्षेत्र का दौरा करती हुई नजर आ रही हैं। आपको याद होगा सीतामढ़ी में जब अर्जुन राय जो राजद के प्रत्याशी हैं वो देवेश चंद्र ठाकुर यानी जदयू प्रत्याशी के खिलाफ लड़ रहे हैं सीतामढ़ी से, और जिस दिन नामांकन किया था उस दिन मंच पर तेजस्वी यादव भी मौजूद थे, अर्जुन राय भी मौजूद थे और रितु जायसवाल भी मौजूद थी। रितु जायसवाल ने वहां से आनंद मोहन पर हमला बोला था और तेजस्वी यादव ने रितु जायसवाल के लिए भी वोट मांगा था और अपने कैंडिडेट अर्जुन राय के लिए भी वोट मांगा था। तो सीतामढ़ी में एक और वाकया देखने को मिला था जब ढाका विधानसभा जो शिवहर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां के पूर्व विधायक जो कि राजद से विधायक थे फैसल रहमान, वो गुस्सा हो गए थे और उनके समर्थक गुस्सा हो गए थे। जब मंच पर ही तेजस्वी थे तो उनके सामने वो मंच से चले गए थे। ऐसी अफवाह उड़ी कि फैसल रहमान जो है काफ़ी ज़्यादा नाराज हैं राजद से और तेजस्वी यादव से, लेकिन बाद में उन्हें रितु जायसवाल के साथ प्रचार प्रसार करते हुए देखा गया। तो रितु जायसवाल के साथ इस बार भी जो है फैसल रहमान अपने ढाका विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं रितु जायसवाल के साथ, और अपनी यजदी बाइक है उस पर जो है रितु जायसवाल को पीछे बिठा करके क्षेत्र का दौरा करा रहे हैं। यानी रितु जायसवाल को जिताने के लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। अब रितु जायसवाल कहाँ मानने वाली हैं, वो अपने क्षेत्र का दौरा कर रही हैं और लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव है और पोस्ट कर रही हैं। आनंद मोहन और लवली आनंद के खिलाफ वो बयान भी दे रही हैं और लगातार पोस्ट भी कर रही हैं। पोस्ट में दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से रितु जायसवाल बाइक पर पिछली सीट पर बैठी हैं और फैसल रहमान बाइक को चला रहे हैं और अपने क्षेत्र का दौरा करा रहे हैं। इस बीच एक जगह वो गाड़ी से भी भ्रमण कर रही थी और वहां पर जो है जनता से संवाद कर रही थी। संवाद में उन्होंने ये तक कह दिया कि आपको कौन यहाँ चाहिए शिवहर में, यहाँ जंगल राज कौन लाएगा। क्या आपको लगता है कि रितु जायसवाल के आने से शिवहर में जंगल राज आएगा या आनंद मोहन के आने से? उन्होंने कहा कि आप वोट देकर के देख लीजिएगा, वो दौर भी याद कर लीजिए, और अगर आपको चुनना है तो रितु जायसवाल को चुनिए, न कि आनंद मोहन को, क्योंकि अगर आप जितना कमाएंगे 100 रुपया तो उसमें से 10 रुपया जो है आप देने के लिए आनंद मोहन को तैयार रहिएगा। तो यहाँ दबंग वाली सरकार नहीं चाहिए, यहाँ रितु जायसवाल की सरकार चाहिए और शिवहर को नई ऊंचाइयों पर ले जाऊंगी और हिंदुस्तान में नाम इसका ऊंचा करूंगी, ऐसा जो है रितु जायसवाल कहती हुई नजर आ रही हैं। आप भी सुनिए क्या कुछ कह रही हैं रितु जायसवाल। आएगी तो जंगल राज आ जाएगा। दिल पर हाथ रख करके सोचिएगा कि रितु जायसवाल आएगी तो जंगल राज आएगा या आनंद मोहन आएगा तो जंगल राज आएगा। और अगर गलती से ना कुछ ऊंचा नीचा हो गया तो जितना कमाइएगा ना उसका 10% निकाल के शाम तक देने के लिए तैयार रहिएगा। इसीलिए आज जब घर में लगी हो तो फायर ब्रिगेड वाले की पार्टी मत पूछिए, नियत देखिए, नियत, और उस नियत को देखते हुए वोट दीजिए। यही अपील करने आई हूँ। पूरे भारतवर्ष में एक नाम तो जरूर गूंजेगा और वो होगा शिवहर। मुझे लगता है कि अगर हम वोट यहाँ दे रहे हैं तो हमारा इलाज होना चाहिए, एम्स खुलना चाहिए तो यहाँ खुलना चाहिए। सरकारी अस्पताल में जाओ तो जान चली जाएगी और प्राइवेट में जाओ तो कई बार जायदाद चली जाएगी। नेता की आदत आप लोग खराब करते हैं। पंखा दो, पंडाल दो, कुर्सी दो। गरीब का नेता है, जमीन पे बैठ के बात करोगे तो करो और नहीं तो चलता करो। अब रितु जायसवाल जिस तरीके से क्षेत्र का दौरा कर रही हैं
वो लगातार मायूस भी हैं क्योंकि विकास यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है और वो कहती हुई भी नजर आ रही है कि बस 4 जून के बाद अगर मैं यहाँ से जीतती हूँ तो शिवहर का कायाकल्प होना निश्चित है और काम उसी दिन के बाद से शुरू हो जाएगा, ऐसा कहती हुई नजर आ रही है। और जनता जो है और ऋतु जायसवाल के समर्थन में वोट डालने की बात कह रही है और बहुत कुछ कह रही है। जनता क्या कह रही है आप भी सुनिए। ऋतु जायसवाल के लिए हमने जब से सुना है हमारे मनोबल बहुत अच्छा हुआ है, बड़ा है, लेकिन और आदमी के लिए सुना है तो हमको मन में बहुत अति आ गया। आज हमारा ऋतु जायसवाल हमारे सामने आए हैं, हमको दिल में बहुत खुशहाल हुआ है। हमारे डुमरी पंचायत और डुमरी जिला एकदम इनके लिए बहुत तपस्या कर रहा है, बहुत एकदम बेचैन है कि हाय ऋतु जायसवाल, हाय ऋतु जायसवाल। ऋतु जायसवाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लालू तेजस्वी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ऋतु जायसवाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ऋतु जायसवाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ऋतु जायसवाल के समर्थन में यहाँ की जनता काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है और बहुत ज़्यादा खुश भी दिखाई दे रही है और आनंद मोहन को वो कहीं से भी चुनना नहीं चाहती है, क्योंकि एक तरफ जनता कहती है कि एक तरफ आईएएस के हत्यारे हैं तो एक तरफ आईएएस ऑफिसर की पत्नी जो है वो चुनाव लड़ रही हैं। फिलहाल जो है आनंद मोहन और ऋतु जायसवाल में कड़ी टक्कर हो रही है, क्योंकि आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद वहाँ से खड़ी हैं और लालू यादव और तेजस्वी यादव का साथ जो है ऋतु जायसवाल को मिला है। वैश्य समाज तो साथ में है ही ऋतु जायसवाल के। अब जो है फैसल रहमान एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं, तो जो अल्पसंख्यक समुदाय है यानी मुसलमान जो है वो भी जो है राजद प्रत्याशी ऋतु जायसवाल के पक्ष में वोट गिराने की बात कर रही हैं। तो आनंद मोहन को ऋतु जायसवाल एक अलग अंदाज में चेताती हुई दिखाई दे रही हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। आपका क्या कहना है ऋतु जायसवाल और आनंद मोहन लवली आनंद को लेकर, ये सब हमें कमेंट सेक्शन में जा करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।